हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये चेक्ड स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने बनाया है 32 चेस्ट के लिए। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी चेस्ट 32 है और जो लेंथ है वो 19 इंचेस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो स्वेटर बना रही हूँ इसके लिए मैंने ये 2 कलर की यार्न ली है। ये हॉबी स्टोर की यार्न है और क्रोशिया लिया है 3.50 mm का। ठीक है, तो आप कोई भी यार्न ले सकते हैं जो 3.50 mm के साथ में चल रही हो। तो 2 कलर आप जो कॉम्बिनेशन में अच्छे लगें वही कलर ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट और बनाएंगे 77 चेन्स। ठीक है, 77 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4। तो देखिए 77 चैन बना ली हैं। ये 17.5 इंचेस के अप्रॉक्स होंगी। तो जब हम ये फर्स्ट स्टिच बनाएंगे तो 17 इंचेस रह जाएंगी। तो आप नाप लीजिएगा, तो हो सकता है ऊन का, तो आप नाप लीजिएगा। ये 17.5 इंच के अप्रॉक्स है। तो हम यहाँ पे चेस्ट रख रहे हैं 34। तो 17 इंच फ्रंट का बनेगा, 17 इंच बैक का बनेगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 स्टिच छोड़ेंगे और जो 4th वाला है उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो चैन 3 हमने छोड़ा है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। 1 2। तो यहाँ पे हमें टोटल 15 स्टिचेस बनाने हैं नेक्स्ट चैन में। ठीक है, मतलब टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, चैन 3 को मिलाते हैं। 3 4 5। मैं बना लेती हूँ 15। तो देखिए हमने यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए 15 वाला बनाएंगे और कलर चेंज करेंगे। तो ये 15 वाला स्टिच है। देखिए हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, 3 स्टिच हैं, 2 में से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए आपको देखिए इस तरीके से ये जो लूप है इसमें से इस तरीके से धागे को निकाल देंगे। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट एंड है इसको हम इस तरफ छोड़ देंगे और सेकंड वाले पे ये वाले यहाँ हमारा काम, इससे काम करेंगे। ये बाद में जब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे तो उसमें फिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये पर्पल कलर हमें साथ में लेके चलना है स्टिच के साथ में। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, थोड़ा हल्के हाथ से टाइट भी करना है, नहीं तो रो ऊपर नीचे हो जाएगी। अब देखिए धागे को लपेटेंगे और ये इस क्रोशिया में नेक्स्ट वाली चैन में हमने क्रोशिया को डाला, धागा हमारा ये देखिए यहाँ है। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। ये 1। तो 15 स्टिचेस हमें पिंक कलर के बनाने हैं। ये देखिए ये पर्पल कलर को साथ में लेके चल रहे हैं इस तरीके से। जैसे देखिए ये लाइन। ठीक है, तो इसको बनाते हुए 15 स्टिचेस में इसके बना लेती हूँ। तो देखिए ये 14 स्टिच बनाए हमने पिंक से। अब 15 वाला बनाएंगे और यहाँ पे वापस से कलर चेंज करेंगे। तो देखिए ये 15 वाला, ये धागा लपेटा, ये 15 वाला स्टिच चैन में क्रोशिया को डाला, स्टिच उठाया, 3 स्टिच हुए हैं, 2 में से निकालेंगे। अब देखिए इस पिंक वाले धागे को छोड़ देंगे, ये पर्पल वाला धागा है, इससे यहाँ से पे हम ये नेक्स्ट वाले काम करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला स्टिच। अब स्टिच ये पर्पल वाले को आप थोड़ा सा खींच लीजिएगा, नहीं हल्का सा, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं हो, थोड़ा सा ढीला, क्योंकि ये यहाँ पे अगर ज़्यादा ढीला रह गया है तो फिर ये अलग से दिखाई देगा अंदर की तरफ। अब देखिए ये पिंक वाला भी हल्का सा खींचेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे ये पिंक वाले को साथ में लेते हुए चलेंगे और ये 15 स्टिच हमें फिर से बनाने हैं इसके पर्पल वाले के। तो इस तरीके से देखिए, एक बार और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से चेंज होगा। तो ये 14 स्टिच इसके बना लेंगे पर्पल वाले के, फिर पिंक वाले से फिर से 15 स्टिच बनाएंगे। तो देखिए ये 15 वाला स्टिच हम पर्पल का बनाएंगे। आप ज़्यादा किसी भी ऊन को खींचेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से छोटा बड़ा स्टिच हो जाएगा। हल्का हल्का सा दोनों खींचना है। पिंक वाले को हम साथ में लेके आ रहे थे यहाँ पे। अब देखिए, अब ये पिंक वाली यार्न से ये जो डबल क्रोशिया है इसको फिनिशिंग इस तरीके से करेंगे। ठीक है,
अब ये नेक्स्ट वाले स्टिच से ये हल्का सा धागा हमने पिंक वाला खींचा है, नहीं तो ये यहाँ पे स्टिचेस में आ जाता है, फिर ये थोड़ा बाहर की तरफ दिखता है। तो हल्का सा हमने इसको खींचा और हल्का सा पर्पल वाला खींचेंगे और देखिए यहाँ से नेक्स्ट 15 स्टिच में ये पिंक कलर के स्टिचेस बनाएंगे। 1 2 3, तो ये 15 स्टिचेस मैं बना लेती हूँ। तो देखिए हमने स्टार्ट किया पर्पल से, फिर पिंक के 15 स्टिचेस हो गए, फिर पर्पल के 15, अब ये पिंक हो गए वापस से 15 स्टिचें। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। अब ये पिंक वाला धागे को हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि लास्ट के 15 स्टिच बचे हैं, तो हम पिंक वाले धागे को साथ में लेके नहीं चलेंगे। यहाँ पे हम पर्पल वाले से स्टिच पूरा करेंगे और लास्ट के जो 15 स्टिचेस हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, यहाँ हमने धागा साथ में नहीं लिया है, ये पिंक वाला यहीं छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको मैं बना लेती हूँ। तो देखिए हमने ये लास्ट के 15 स्टिचेस भी बना लिए। अब सेकंड रो बनाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जहाँ कलर चेंज हो रहे हैं, जहाँ रो चेंज होंगी। अभी 7 रो हम इसकी बनाएंगे, फिर इन पे कलर चेंज करेंगे। तो अब देखिए चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे और फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो 14 स्टिचेस हैं हमें इनको ऐसे ही बनाना है। 15 वाले में कलर चेंज होगा। ये सेकंड रो बना रहे हैं, तो इसके 15 स्टिचेस मैं बना लेती हूँ। तो देखिए ये 14 स्टिच हमने बना लिए। अब ये 15 वाला स्टिच है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से काम करेंगे। धागा लपेटा हमने और ये 15 वाला स्टिच है, इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे, स्टिच उठाएंगे, 2 स्टिचेस में से निकाला। अब ये वाला पिंक कलर है इसको उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से थोड़ा सा खींचते हुए, जिससे ये स्टिच ढीला नहीं होगा, हल्का सा यहाँ से खींचेंगे और इसमें से निकाल देंगे। अब देखिए स्टिच आपको कैसे बनाना है। ये देखिए धागे को हम लपेटेंगे और ये जो धागा आ रहा है इसको यहाँ स्टिच नहीं बनाना, इस धागे के नीचे की तरफ से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से ये पर्पल कलर साथ में लेते हुए इस तरीके से स्टिच बना देंगे। ठीक है, ये 1। अब ये पर्पल कलर हमारा साथ में चलेगा और 15 स्टिचेस हम बनाएंगे। ठीक है, वो जिस तरीके से फर्स्ट रो में बनाए थे। एक बार आपको यहाँ और बता दूंगी, फिर बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे। तो देखिए ये रो पर्पल से स्टार्ट की, ये पिंक कलर के हमने ये 14 स्टिच बनाए हैं। अब ये 15 वाला बनाएंगे। तो ये धागे को इस तरीके से लपेटेंगे, स्टिच में डालेंगे लास्ट वाले में। अब देखिए यहाँ पे आपको ये 2 में से निकाला। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ स्टिच में कई बार ये फंस जाता है तो कलर दिखने लग जाता है। तो आप हल्का सा ये पर्पल को खींच लें और थोड़ा सा देख भी लेंगे कहीं फंस तो नहीं है। और फिर देखिए ये अब ये जो पिंक वाला कलर है इसको हम छोड़ देंगे। आप आगे से ले सकते हैं, पीछे से ले सकते हैं, स्टिचिंग धागे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें से निकालेंगे। अब ये जो नेक्स्ट 15 स्टिचेस हैं इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ये और ये बना लेंगे। यहाँ आ जाती हूँ बना के। तो देखिए ये सेकंड रो के लास्ट 15 स्टिचेस बचे हैं। फिर से हम ये पिंक वाले धागे को छोड़ देंगे क्योंकि हमें वापस पर्पल कलर से ही वापस आना है। तो ये पर्पल वाला कलर उठाएंगे और इससे स्टिच बनाएंगे। ठीक है, और पिंक वाले धागे को यहीं पे छोड़ देंगे, इसको साथ लेके नहीं जाना। अब यहाँ पे ये 15 स्टिचेस हैं लास्ट के। ये वाला जो धागा हमने स्टार्टिंग का था, ये देखिए ये हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था, इसको हम साथ में लेके चलेंगे, जिससे ये स्टिचेस में बंध जाएगा। फिर आप इसको एक्स्ट्रा बचेगा उसको काट दीजिए। ठीक है, तो ये जो इस धागे को हमने छोड़ दिया पिंक वाले को, और ये 15 स्टिचेस हम लास्ट वाले बना लेंगे। तो फिर से हमें देखिए ये जो सेकंड रो हम रिपीट कर रहे हैं वही हमें 7 रो रिपीट करनी है। तो लास्ट में आएंगे, एक बार मैं और लास्ट में आके आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये सेकंड रो के लास्ट में आ गए हैं। या मैंने आपको बताया था कि चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो चैन 3 में आपको स्टिच बनाना है। और देखिए अब स्टार्ट हम कर रहे हैं चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया से।
तो आगे से जो रो होगी उसमें हमें चैन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में स्टिच बनाना है। तो देखिए चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में ही स्टिच बनाएंगे और देखिए यहाँ पे हम यहाँ तक स्टिच बनाने के बाद फिर इस स्टिच को उठाएंगे जैसे हमने इस रो में उठाया था, ठीक है, सेकंड वाली रो में। ऐसे हम इस स्टिच को उठाएंगे और फिर बनाएंगे और यहाँ तक बनाएंगे, फिर धागे को छोड़ देंगे, पर्पल से यहाँ तक बनाते हुए वापस यहाँ आएंगे। तो हमें 6 रो तो ऐसे ही बनानी है। 7th वाली रो में हमें पिंक वाले कलर को लास्ट तक लेके जाना पड़ेगा। तो मैं 7 रो के लास्ट में आती हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने ये 7 रो बना लिए हैं। अब ये 7th वाली रो चल रही है, इसके लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, पर्पल वाला, ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो पिंक वाला कलर है इसको साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि अब हम पर्पल की जगह पिंक यूज़ करेंगे, पिंक की जगह पर्पल यूज़ करेंगे। तो अब देखिएगा ये अब ये जो वैसे बना रहे थे वैसे ही स्टिच बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। ये बनाते हुए पिंक पर्पल से, ये 7th वाली रो का लास्ट 15 स्टिचेस हैं। तो देखिए लास्ट वाला स्टिच हम ये बनाएंगे चैन 1 और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं इन दोनों के बीच में क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और स्टिच बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब कलर चेंज होंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टिच हैं, 2 में से निकालेंगे। अब जो 3rd वाला होगा इसके लिए हम पिंक वाले को उठाएंगे, ये लास्ट में, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत जो रहेगा वो सिलाई में आ जाएगा, दिखेगा नहीं। अब चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब फर्स्ट टाइम हमें पर्पल वाले को यहाँ लेके जाना है, फिर जैसे हम बीच में पर्पल यहाँ आएगा और यहाँ आएगा तो हम यहाँ पे नहीं लेके जाएंगे पर्पल वाले को, फिर लास्ट में जैसे हमने स्टार्टिंग में पिंक वाले को छोड़ा था। तो अब ये जो पर्पल वाला धागा है इसको इस तरीके से उठाएंगे, चैन 1 बनाई है और देखिए ये यहाँ पे ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये उठाया हमने और इसको यहाँ पे इस तरीके से स्टिच बना दी, ठीक है। ये पिंक स्टिच बन गया। अब ये जो 15 स्टिचेस हैं ये पिंक से बनेंगे जो पर्पल वाले हैं, और ये जो धागा है इसको हम साथ में लेके चलेंगे। इसको हमें तभी यहाँ लाना है जब हम रो में कलर चेंज करेंगे। 7 रो जब हम इसकी बना लेंगे तो फिर हमें पिंक वाले को यहाँ पे पर्पल वाले को वापस यहाँ लाना पड़ेगा। अभी तो हम इसको यहाँ तक ही बनाएंगे, यहाँ तक लेंगे और यहाँ तक लेंगे। ये लास्ट की और स्टार्टिंग वाले में नहीं लेंगे, पिंक वाले के साथ में। तो ये स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ये 8th वाली रो है, इसमें हमने कलर चेंज किया है। तो देखिए 8th वाली रो के हमने 15 स्टिचेस बना लिए हैं, अब 14 स्टिच बना लिए हैं, 15 वाला बनाएंगे। अब यहाँ पे हल्का सा खींच लेंगे इसको, धागे को। अभी देखिए ये 2 स्टिच में से निकाला। अब जब 3rd में से निकालेंगे तो ये वाला धागा यूज़ करेंगे, पर्पल वाला, ठीक है। ये पिंक वाले को थोड़ा खींच लेंगे। अब ये पिंक वाले पे हमारे पर्पल स्टिचेस आएंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये बनाएंगे, फिर पिंक बनाएंगे, फिर पर्पल बनाएंगे। तो मैं बनाते हुए यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हम यहाँ चेंज करते हुए आ गए। अब देखिए जैसे पहले हम पिंक को छोड़ रहे थे वैसे ही अब हमें पर्पल को छोड़ना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि हमें कलर चेंज कैसे करने हैं, यहाँ पे हमें कैसे करने हैं, जब हमें इनके ऊपर एक कलर चेंज करने हैं तो किस तरीके से करने हैं। अब पिंक वाला चलेगा यहाँ से और वापस यहाँ आएगा, फिर पर्पल वाले को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ तक ही बनाएंगे। फिर पिंक वाला यहाँ तक जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से पर्पल वाले को उठाएंगे। तो इस तरीके से 4 टाइम हमें ये 7 रो का ये सेट बनाना है। अभी हम पिंक पे पर्पल कर रहे हैं, फिर वापस से यही बॉक्स ऊपर आ जाएंगे, पर्पल के ऊपर पिंक के ऊपर पर्पल आ जाएगा, पर्पल के ऊपर पिंक आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी ये चेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पर्पल को छोड़ दिया है और पिंक वाले से स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं इसकी ऊंचाई पूरी कर लेती हूँ। फिर अभी हम बैक का बना रहे हैं, फिर आर्म होल बनाएंगे, फिर फ्रंट का भी सेम स्टार्टिंग यही रहेगी, फिर हम उसमें गला भी का भी शेप बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 4 टाइम हमें पर्पल पिंक इस तरीके से बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 19 रो बना ली हैं। अब देखिए पहले हम आर्म होल की कटाई करेंगे दोनों तरफ से, उसके बाद हम गला बनाना शुरू करेंगे। पहले हम बनाएंगे फ्रंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा पर्पल धागे से हमने इसको फिनिश किया है। ये 20 वाली रो बनाएंगे अब,
तो देखिए 20 वाली रो के लिए हम इस तरफ टर्न हो जाएंगे बिना कुछ चेंज किए। अब देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे ये फर्स्ट वाला स्लिप स्टिच। यहाँ पे हम कोई स्टिच नहीं बनाया तो ये फर्स्ट स्लिप स्टिच ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब सेकंड वाला ये है 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। टोटल 7 स्लिप स्टिच हैं। फर्स्ट ये वाले देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7। अभी 7 वाला स्लिप स्टिच बनाया है हमने। अब इसी में यहाँ पे हम चैन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल ही हमने सिर्फ डबल क्रोशिया बनाया, 7 स्टिच यहाँ कटे हैं। अब हमें नॉर्मल ही बनाते हुए इस तरफ यहाँ पे आ जाना जब हमारे 8 स्टिच बचे, ठीक है। तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाले को मैं मार्क कर लूँगी। अब इस रो को बनाते हुए ये वाली रो बनाते हैं, 20 वाली रो बनाते हुए हम इस तरफ आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ये 20 वाली रो के लास्ट में आ गए। ये 8th वाला स्टिच है। तो देखिए ये 8th वाला और इससे नेक्स्ट वाला, ये 2 स्टिचेस को एक करेंगे ये। फिर देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में क्रोशिया को डाला, यहाँ से स्टिच उठाया, पहले 2 में से निकाला, फिर ये तीनों से एक साथ निकाल दिया। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। ये 21 वाली रो है। अब चैन 1 बनाया और देखिए यहाँ पे स्टिच नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे। तो इससे हमारा एक स्टिच यहाँ पे और कम हो जाएगा, ठीक है। आप इसको मार्क कर लीजिए फर्स्ट स्टिच को। ये अब यहाँ से जैसा हमारा पैटर्न बन रहा था वैसा बनाते हुए हम इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। 21 वाली रो के एंड में, ठीक है। तो देखिए ये 21st वाली रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए हम ये लास्ट के 2 स्टिच हैं जो ये और ये हमारा चैन 1 है, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, लास्ट डबल क्रोशिया। इन दोनों स्टिचेस को एक करेंगे। इस रो में हमारा कलर चेंज होगा, तो ये तीनों में से ये वाला स्टिच हम एक साथ निकालेंगे, ठीक है। अब चैन 1 बनाएंगे। बस हम आर्म होल इतने ही रखेंगे, अब नहीं बनाएंगे। ये 22 वाली रो बना रहे हैं, चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये जो स्टिच फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक स्टिच बनाएंगे, ठीक है। ये हमने यहीं पे एक स्टिच बनाया। हमने 20 यहाँ पे 7 स्टिच स्किप किए, फिर 20 वाली रो में स्टिच घटाए, 21 वाली रो में स्टिच घटाए। अब 22 वाली जो रो है उसमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच ही बनाना है और ये 23 वाली में हम गला घटाएंगे। तो ये वाली जो रो है वो ऐसे ही चलेगी जैसे हम बनाए थे। ये फर्स्ट वाले चैन 1 बनाया, फर्स्ट वाले स्टिच में ही स्टिच बनाया है। अब हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए लास्ट में कलर बदलते हुए 22 वाली रो के एंड में आ जाएंगे। अब देखिए ये हमने 22 वाली रो बना ली है। लास्ट तक हर एक स्टिच में स्टिच बनाए। यहाँ पे हमारे पास जो स्टिच हैं वो हैं 59। तो ये ऑड नंबर है, तो हमने ये जो बीच वाला नंबर है 30 वाला, इस तरफ से भी 30 वाला है और इस तरफ से भी 30 वाला है, इस स्टिच को मार्क कर दिया। अब देखिए हम गले का शेप देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरफ का गला अलग बनेगा और फिर हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे क्योंकि हमारी रो यहाँ से आ रही है। तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, इस तरफ का गला बनाएंगे। तो इस तरफ से बनाना शुरू करेंगे, फिर वो इस तरफ का गला अलग बनेगा, ठीक है। तो अब ये 23 वाली रो बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक हमें ऐसे ही बनाना है। चैन 1 बनाया, फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक स्टिच बनाएंगे और जैसे बना रहे थे वैसे बनाते हुए मैं इस तरफ आ जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए 23 वाली रो बनाती हूँ, यहाँ आ गए। ये हमारा 28 वाला स्टिच है, ये 29 वाला स्टिच है। अब यहाँ पे हमें स्टिच घटाने हैं गले के लिए। तो ये 28 वाला, इसमें से स्टिच उठाएंगे और फिर देखिए नेक्स्ट वाला जो 29 वाला है, इन दोनों स्टिचेस को हमें एक करना है। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे। तो यही ये वाली रो और ये वाली रो रिपीट करनी है हमें गले के लिए। इस तरफ टर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे, ये वाला स्टिच छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच।
तो एक स्टिच हमारा देखिए यहाँ इस रो में कम हुआ है, एक स्टिच हमारा इस रो में कम हुआ है। ठीक है, एक स्टिच हमने यहाँ कम किया, 2 स्टिचेस को एक किया, चैन 1 बना के नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बनाया, तो यहाँ पे हमारा ये वाला स्टिच कम हो गया। अब जो लास्ट में आएंगे, अब ये 24 वाली रो है, तो 24 वाली रो में अब हमें ऐसे ही बनाना है। यहाँ से बनाते हुए देखिए, यहाँ से बनाते हुए वापस 25 वाली रो, सॉरी 23, हाँ 25 वाली रो के एंड में आती हूँ गले की तरफ। ठीक है, घटाना मैंने आपको बता दिया, एक बार और बताऊँगी। तो ये 25th वाली रो के एंड में आ जाती हूँ। तो देखिए ये 25th वाली रो के एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 2 स्टिच बचे हैं, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों स्टिचेस को एक करेंगे, तो ये लास्ट चैन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशिया, तो इन दोनों के बीच में से आप स्टिच उठा सकते हैं। तो ये इसको एक किया। ठीक है, तो ये ही 2 रो रिपीट करनी है, फिर चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे और यहाँ से नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे। अब देखिए जब आपको कलर चेंज करना पड़े, ये देखिए लास्ट में आप आ जाएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ कलर चेंज करना पड़े तो हो सकता है आपका यहाँ एक आध स्टिच ऊपर नीचे हो जाए, आपको 2 सेम कलर से 2 स्टिच बना देगा, ये वाले भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा गला बनेगा तो वो स्टिच जो होगा वो लास्ट वाला, वो गले की जब बॉर्डर बनाएंगे उसमें छुप जाएगा। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें यही रो रिपीट करनी है, चैन 1 और नेक्स्ट वाले में स्टिच, और लास्ट में आते वक्त 2 डबल क्रोशिया को एक करना है। तो इसी तरीके से बनाते हुए इस गले की ऊंचाई और जो टोटल हमें आर्म होल चाहिए, इसकी स्वेटर की लेंथ चाहिए, उतनी तक हम इसको बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने एक तरफ का गला बना लिया है, तो यहाँ पे हमने ये 35th रो तक, ठीक है 35th रो तक बनाया है, ये गला घटाया है, इसमें हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रो इसमें बनाई हैं, और टोटल ये 35th रो पे हमने यहाँ पे इसको ख़त्म किया है। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 स्टिच बचे। ठीक है, 15 स्टिच है हमारे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, दूसरी तरफ का गला घटाएंगे। तो देखिए पिंक कलर को हम ज्वाइन करेंगे, ये बीच वाला स्टिच है, इसके जस्ट बाद वाले स्पेस, ठीक है, ये यहाँ से। चैन 1 बनाएंगे, और देखिए अब यहाँ पे हम स्टिच घटाएंगे। पहले हम जाते वक्त यहाँ से चैन 1 और फर्स्ट डबल नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बना रहे थे, और आते वक्त 2 स्टिचेस को एक कर रहे थे। अब यहाँ से हम जाते वक्त चैन 1 और नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे, आते वक्त 2 स्टिचेस को एक करेंगे। तो चैन 1 हमने बनाया और नेक्स्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इससे हमारा एक स्टिच कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गला कटेगा। अब देखिए यहाँ पे हम पर्पल कलर को ज्वाइन करेंगे यहाँ से, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ कलर चेंज होगा इस तरीके से, और जैसे अब हम बना रहे थे वैसे बनाते हुए ये देखिए यहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि पर्पल कलर हमारा बीच में रहेगा तो यहाँ तक नहीं लेके जाएंगे, फिर वापस यहाँ आते हुए मैं इस तरफ आ जाती हूँ। ये हमारी 22 वाली रो है, तो ये 22 ये 23 वाली रो है। 23 वाली रो से हमने यहाँ से घटाना शुरू किया, इस तरफ जाएंगे और वापस 24 वाली रो के एंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 24th वाली रो के एंड में आ गए कि
दूसरी तरफ का गला कटा रहे हैं। ये 2 स्टिच बचे हैं, तो ये देखिए ये 2 स्टिचेस को एक करेंगे, ठीक है। अब चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से इस यहाँ पे भी हमें उतनी रो बना लेनी है जितनी हमने यहाँ बनाई है, ठीक है। तो ये मैं गला पूरा कर लेती हूँ। तो देखिए हमने दोनों तरफ की साइडें बना ली हैं। ये हमारा गला बन गया है, तो ये फ्रंट हमारा पूरा हो गया है। अब देखिए हम बैक बनाएंगे। तो बैक में ये 19 रो हमने सेम बनाई हैं। अब आर्म होल आपको मैं घटाना बता दूंगी, बनेगा सेम ही जैसे हमने फ्रंट में बनाया था। तो ये 20 वाली रो बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और ये फर्स्ट है, इसको हमने छोड़ा है, सेकंड वाले से शुरू करेंगे, इसको सेकंड काउंट करेंगे। 2 3 4 5 6 7। अब चैन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए ये पैटर्न बनाते हुए इसी तरीके से जैसे हम ये कलर बदलते हुए यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारे 8 स्टिच बचेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 20th वाली रो के एंड में आ गए हैं। अब ये यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 7th और 8th और यहाँ से हमारा है, यहाँ से भी 8th और 9th है यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये यहाँ से ये पर्पल वाले का 8th और 9th है, यहाँ से काउंट करेंगे तो आप ये 7th और ये 8th है। तो इन दोनों को हम एक कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक स्टिच हमारा कम हो गया, एक स्टिच कम गया, 7 स्टिच कम यहाँ पे हमारे हो गए। अब यहाँ पे हम चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। तो एक स्टिच हमारा यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे, तो एक स्टिच हमारा यहाँ कम हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे पैटर्न बना रहे थे वैसे बनाते हुए ये 21 वाली रो है, तो 21 वाली रो के एंड में आ जाएंगे। तो देखिए 21st वाली रो के एंड में आ गए हैं। अब ये जो लास्ट के 2 स्टिच हैं, एक ये है एक ये हमारा चैन 1 था। तो इन दोनों स्टिचेस को एक करेंगे, धागा चेंज करेंगे यहीं पे। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब हमें कोई स्टिच नहीं घटाने हैं, हमारे आर्म होल घट गए हैं जितने हमने फ्रंट वाले में घटाए थे। अब यही जो रो है वो हमें बनाते जाना है। चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक हमें ये बनाते जाना है। अब कितनी रो बनानी है मैं आपको आगे बताऊंगी। लास्ट के 1-2 रो में हम बैक का गला भी घटाएंगे। अब ये हमें ऐसे का ऐसे ही बनाते जाना है। तो देखिए ये हमारा बैक पैनल है और यहाँ पे हमने 33 रो बना ली है, ये 34 वाली है। तो 33 वाली रो में हमने 16 वाले स्टिच को यहाँ मार्क किया है और 16 वाले स्टिच को यहाँ मार्क किया है। तो इसमें हम पीछे का गले का शेप देंगे, ठीक है। तो ये 34 वाली रो बनाते हुए मैं यहाँ पे ये 14 वाला स्टिच पे आ गए हम बनाते हुए। ये है हाँ 14। अब देखिए 15 और 16 स्टिच को हम एक करेंगे। ये 15 एक करेंगे इस तरीके से। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे। अब यहीं पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट में नहीं बनाना है क्योंकि एक ही स्टिच हमने घटाया है। यहाँ पे 15 स्टिच फ्रंट में हमारे, ये जो 15 स्टिच यहाँ बचे हुए हैं, तो हमारे यहाँ पे भी 15 स्टिच होने चाहिए कंधे पे। तो ये हमने चैन 1 बनाया और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को यहाँ से बनाते हुए लास्ट में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला धागा हमारा यहाँ ख़त्म हुआ है, हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच से निकाल देंगे।
अब ये वाला जो ये हमारा बीच में ख़त्म हुआ है, यहाँ पे हटाया है हमने, तो इसको भी देखिए इसी तरीके से आप ये स्टिच में डालते हुए यहाँ से और इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए धागे को इस तरीके से निकाल। ठीक है, अब देखिए इस तरफ वाला बनाएंगे। तो ये हमारा ये वाली रो इस तरफ से बनेगी, ठीक है, कंधे की तरफ से। तो धागा हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे 16 वाले स्टिच से। आगे की तरफ लेंगे धागे को, चैन 1 बनाई, चैन 1 बनाई हमने, धागा आगे की तरफ लेके चैन 1 बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बनाना है। ये अब हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाती हूँ मैं, यहाँ आ जाती हूँ, फिर आपको बता दूंगी धागा किस तरीके से वापस ज्वाइन करना है हमें पर्पल। तो देखिए 2 स्टिच हमने यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दिए हैं। अब ये जो पर्पल वाला धागा है वो यहाँ से हम इस स्टिच से जोड़ेंगे। और यहाँ पे इस धागे को उठा लेंगे, ठीक है, जैसे हम हर बार कर रहे थे, और फिर यहाँ से इस तरीके से जैसे स्टिच बना रहे थे वैसे बना लेंगे। तो देखिए ये 34 वाली रो हमने फिनिश कर लिया। अब 35 वाली रो बनाते हुए देखिए यहाँ पे हमने ये धागे को यहीं छोड़ दिया है। अब बनाते हुए इस तरफ यहाँ आ जाएंगे 35 वाली रो के एंड में। तो देखिए 35 वाली रो के एंड में आ गए हैं दूसरी तरफ। और देखिए ये जो चैन 1 और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे हमें स्टिच नहीं घटाना है। अब तो ये वाला जो लास्ट स्टिच है इसके ऊपर लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे। 15 स्टिच होने चाहिए, और ये जो धागा है इसको इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे फ्रंट और बैक बन गए हैं। अब पहले हम इसको यहाँ आर्मोल से सॉरी शोल्डर पे से ज्वाइन करेंगे, फिर साइड्स ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ये वाला हिस्सा मैं फ्रंट में रखूँगी। दोनों के हिस्से देखिए देखने में आपको जहाँ ये वाला उल्टा लग रहा है ये सीधा लग रहा है, तो सीधी जो साइड है या फर्स्ट रो से आप चेक करेंगे, इन दोनों को अंदर रखेंगे। और देखिए कंधे पे स्लिप स्टिचेस से इसको सिल देंगे। तो ये जो फर्स्ट स्टिच है ये वाला, और देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट स्टिच, इन दोनों में से एक साथ धागे को हम बांधेंगे। देखिए क्रोशिया को यहाँ से डालेंगे और स्टिच उठाएंगे ऊपर की तरफ। चैन 1 बनाएंगे, और देखिए हर एक स्टिच में फ्रंट और बैक दोनों साथ में लेते हुए 15 स्टिच है, सब में एक एक स्लिप स्टिच बना देंगे। थोड़ा सा हल्के हाथ से बनाइएगा, बहुत टाइट नहीं बनाना है। ठीक है, टाइट बनाएंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा। आमने सामने के स्टिचेस को साथ में लेते हुए स्लिप स्टिच की से इसको कंधे को ज्वाइन कर देंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, दोनों कंधे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए दोनों कंधे हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब देखिए साइड्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्पेस में, ये देखिए ये फर्स्ट स्पेस है, यहाँ पे ये और ये, यहाँ पे हम इस धागे को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये स्लिप स्टिच से ही ज्वाइन करना है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 12 स्लिप स्टिच यहाँ बनाएंगे, 12 स्लिप स्टिच यहाँ बनाएंगे, और हमारे यहाँ पे 8 स्लिप स्टिच हम यहाँ बनाएंगे।
ठीक है। स्लिप स्टिच आप बराबर के बनाइएगा, जितने भी, अगर आपके ज़्यादा भी बन रहे हैं तो आप उतने ही बनाइए, दोनों तरफ सेम स्लिप स्टिच बनाइए, नहीं तो ये स्टिच इकट्ठे हो जाएंगे, थोड़ा ये सिकुड़ जाएगा। चैन आगे को आगे की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये स्टिच उठाते हुए ये यहाँ पे देखिए ये जो स्टिच है इसके बीच में से क्रोशिया को डालेंगे। आप छोटा क्रोशिया ले सकते हैं, यहाँ पे सेम इसे कर रही हूँ मैं, ये यहाँ पे ये स्टिच में से, और स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच आप हल्के हाथ से बनाइएगा, बहुत टाइट बनाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, शेप साइज़ छोटा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से स्टिच उठाते हुए और इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए, तो यहाँ पे मेरे 12 यहाँ आए हैं, 12 यहाँ आए हैं और 8 यहाँ आए हैं, तो आप इसी तरीके से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे जैसे हमने कंधे पे किया था। तो देखिए हमने दोनों कंधे ज्वाइन कर लिए हैं और ये साइड्स ज्वाइन कर ली हैं, ठीक है। अब हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे देखिए ये नीचे का बॉर्डर बनाएंगे, ये हमारे आर्म होल है, ठीक है। बैक से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, यहाँ पे क्रोशिया मैंने लिया है 3 mm का, 3.50 mm से हमने ये स्वेटर बनाया है। 3 mm से बॉर्डर बनाएंगे, जो भी बनाएंगे इससे थोड़ा सा ये इकट्ठा होगा, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और कमर पे स्ट्रेच हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से मैं धागे को ज्वाइन कर रही हूँ, और बीच में से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, साइड से ज्वाइन मत करिएगा, नहीं तो जब ज्वाइंट करेंगे तो साइड में ज्वाइंट आएगा। अब देखिए जितना हमें स्वेटर की टोटल लंबाई चाहिए थी, उतना जितना बचा है उतना हमें इसको बॉर्डर बनाना है। तो अंदाजे से बनाएंगे। यहाँ पे मैं 11 चैन बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 चैन बनाई है। फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चैन है, वहाँ से हर एक चैन में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो ये देखिए 11 चैन बनाई थी, 10 सिंगल स्टिच बनेंगे यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट 2 स्टिच जो है यहाँ से हमने ज्वाइन किया है, एक ये वाला स्टिच, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे, और इससे नेक्स्ट वाला है, इस पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। जिस तरफ से आए हैं उसी तरफ काम करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको काउंट करना है, ये 1 2 और ये थर्ड वाला जो स्टिच है वहाँ से काम शुरू करेंगे। तो यहाँ के बैक लूप में हमें स्टिच में काम करना है, इस तरीके से बैक लूप में सिंगल स्टिच बनाने हैं। फोर 5 6 7 8 9 10। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब देखिए ये जो फर्स्ट और सेकंड रो है वही हमें रिपीट करनी है। ये फर्स्ट चैन है, ये सेकंड है, सेकंड वाले से काम शुरू करेंगे। बैक लूप में स्टिच बनाएंगे, सिंगल स्टिच, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 स्टिच हैं, उनमें एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये 1 और ये 2। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइट स्लिप स्टिच मत बनाइएगा, ये तो काफ़ी इकट्ठा हो जाएगा। फिर टर्न करेंगे और इसी तरीके से इसका बॉर्डर बना लेंगे। लास्ट में बनाते हुए वापस यहीं आ जाती हूँ। तो देखिए ये बॉटम बॉर्डर बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब देखिए यहाँ पे ये जब हमने लास्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच बनाया तो ये रो ऊपर की तरफ गई है। अगर आपके यहाँ पे एक स्टिच बच रहा है तो आप रो को नीचे की तरफ लाएंगे, फिर नीचे की तरफ से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ हमारे सारे स्टिच खत्म हो गए। अब तो हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए इसको अंदर की तरफ से ज्वाइन करेंगे।
तो ये जो लूप है ये यहाँ पे हम इस तरफ से क्रोशे डालते हुए इसको इस तरफ ले लेंगे। आप सुई से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लूप हमने यहाँ लिया, चैन 1 बनाया, तो ये फर्स्ट वाला स्टिच हमारा यहीं पे ज्वाइन हो गया। अब सेकंड वाला स्टिच यहाँ से उठाएंगे, ये चैन है और ये स्टार्ट ये हमारी ख़त्म हुई थी, तो इसमें से बैक लूप लेंगे ये रो में, और ये स्टार्ट की थी चैन से, तो ये चैन है, यहाँ पे एक ही स्टिच आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे बैक लूप जो है वहाँ से स्टिच उठाते हुए और उसको स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर देखिए यहाँ से स्टिच उठाएंगे और यहाँ से बैक लूप उठाएंगे और इसको स्लिप स्टिच बना देंगे। तो अगर हमारे 10 स्टिच हैं यहाँ पे तो 10 ही स्लिप स्टिच आएंगे, ठीक है। आमने सामने वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसको यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये जो जॉइंट है इसका ये फर्स्ट वाला स्टिच है, यहाँ से हमें धागे को ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने एक आर्म होल का बॉर्डर बना लिया है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 37 स्टिच इस जॉइंट तक आएंगे और 37 स्टिच हमारे इस जॉइंट से यहाँ तक आएंगे। तो आपके जितने भी आ रहे हों आप उतने बना लीजिएगा, ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, ज़्यादा पास नहीं होने चाहिए। तो यहाँ धागे को आगे की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये तो हमारे स्टिच हैं, ये 1 2 3 यहाँ 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जितने आपके एक आर्म होल में स्टिच आए हैं उतने ही दूसरे आर्म होल में होने चाहिए। जितने स्टिच हमारे इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, तो एक आर्म होल बड़ा एक आर्म होल छोटा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 37 सिंगल स्टिच में यहाँ तक बनाऊंगी और 37 सिंगल स्टिच में यहाँ तक बनाऊंगी। तो आपके जितने भी आ रहे हैं कम या ज़्यादा, तो आप आधे इस तरफ बनाइए, आधे इस तरफ बनाइए। तो देखिए हमने ये आर्म होल पे सिंगल स्टिच बनाने शुरू किए थे, 37 इस तरफ तक बनाए और 37 इस तरफ तक बनाए। अब देखिए क्या करेंगे, ये चैन ये फर्स्ट वाली जो चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच है, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच के बीच में। अब देखिए बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे बनाएंगे 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और सेकंड चैन से हर एक चैन में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और देखिए ये सेकंड वाली ये फर्स्ट ये है, तो आप ध्यान रखिएगा सेकंड वाली चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। फिर नेक्स्ट वाले चैन में एक नेक्स्ट वाले स्टिच में भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। जैसे हमने नीचे की तरफ बॉर्डर बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। तो यहाँ से 1 2 3 स्टिच काउंट करेंगे और थर्ड वाले स्टिच से बैक लूप में सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 5। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, फिर देखिए 5 सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट 2 स्टिच हैं उनमें एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बना लेंगे इसका, ठीक है।
तो देखिए ये हमने आर्म होल पे बॉर्डर पूरा बना लिया है। इस पर अब देखिए अब हमारी यहाँ रो नीचे की तरफ आई है, तो फिर से हमें वैसे ही सिलना है। इस तरीके से चैन 1 बनाएंगे पहले, और फर्स्ट, और ये देखिए यहाँ से हम बैक लूप का स्टिच उठाएंगे, और यहाँ से ये फर्स्ट स्टिच है जो ये देखिए, क्योंकि यहाँ से हमने चैन बना के स्टार्ट की थी रो, ये फर्स्ट चैन है, इसमें हम स्लिप स्टिच बना देंगे। ये सेकंड वाला, तो जैसे हमने वहाँ सिला था वैसे ही हमें इसको भी ज्वाइन करना है, ठीक है। ये मैं सिल लूँगी, इसके बाद हम गले का बॉर्डर बनाएंगे। अब देखिए गले का बॉर्डर बनाएंगे, पहले हम सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। तो ये बीच वाला जो स्टिच है हमारा यहाँ पे, यहाँ से हम धागे को ज्वाइन करेंगे। धागे को आगे की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे, और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसे नेक्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से 1 2, अब यहाँ से आप काउंट करिए, ये बीच वाले को छोड़ के इस यहाँ से काउंट करना है सेकंड वाले से। तो जितने स्टिच हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे उतने ही स्टिच हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3, थोड़ी थोड़ी दूरी पे बनाएंगे, 4 5 6, बहुत पास नहीं बनाने हैं, बहुत दूर नहीं बनाने हैं, 7 8, मैं बना लेती हूँ यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से स्टिच बनाने शुरू किए, 31 स्टिच हमारे यहाँ आए। अब देखिए ये 2 स्टिच इस रो पे आ जाएंगे, ये 2 नहीं 31, देखिए 32 33 34 35, ठीक है। ये 35 स्टिच, ये पीछे का जो हमने गला बनाया था 2 रो का, तो ये टोटल 35 स्टिच हमारे यहाँ से लेके इस गले तक आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ से लेके ये देखिए पीछे का जो गले का शेप दिया था 2 रो में, वो यहाँ से लेके और यहाँ तक 35 स्टिच होने चाहिए। अब देखिए बैक में तो हमारे स्टिच वैसे ही हैं, हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाएंगे, थोड़ा सा टाइट बनाइएगा, इसी थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। स्टिच थोड़े से टाइट बनाइएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच, और फिर यहाँ से लेके 35 स्टिच हमारे यहाँ तक बनेंगे। तो इसको बना के मैं लास्ट में आती हूँ। तो देखिए ये सिंगल स्टिच की रो चारों तरफ बनाते हुए यहाँ आ गए हैं। अब ये जो चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। यहाँ पे भी हम इतना ही बॉर्डर बनाएंगे जितना हमने आर्म होल पे बनाया था। 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और सेकंड चैन से हर एक चैन में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए नेक्स्ट 2 स्टिचेस में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2। तो जैसे हमने यहाँ बॉर्डर बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न, सॉरी चैन 1 नहीं, 2 स्लिप स्टिच बनाए, इस तरफ टर्न हो गए। यहाँ से 1 2 3, थर्ड वाला जो स्टिच है वहाँ से हमें बैक लूप में सिंगल स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 5। फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से देखिए पूरा राउंड में बनाते हुए वापस हमें यहाँ आना है, ठीक है। तो देखिए हमने गले की स्टिच बनाने शुरू किए थे, ये फर्स्ट स्टिच से स्टार्ट किए थे और इस तरीके से बनाते हुए वापस यहाँ गए और लास्ट स्टिच तक हमने बनाया है, ठीक है। अब देखिए अब हमें यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ना है। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको नीचे रखेंगे और ये वाला हिस्सा इसको ऊपर रखेंगे। अब देखिए यहाँ से
यहाँ तक हमें यहाँ पे सिलना है। ठीक है, तो मैंने धागे को सुई में डाल लिया है, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा धागा रखा था मैंने। अब देखिए इसको इस तरीके से रखते हुए इसकी सिलाई करनी है, यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर पे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ढंग से रखना है इसको, ऊपर नीचे नहीं सिल जाए। तो पहले आप इसको फ्लैट करके अच्छे से जहाँ सिलना है वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए जब आप इसको सिल देंगे तो इस तरीके से गला आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी धागे की फिनिशिंग कर देती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ बन के कैसा लग रहा है। स्वेटर पूरा हो गया हमारा। तो देखिए ये स्वेटर मैंने पूरा बना लिया है और देखिए बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।